आगे अपनी स्तुति में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्तों के भक्ति भाव से शुद्ध हुए हृदय में आप निश्चित रूप से निवास करते हैं। यह स्तुति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ज्ञान का स्वरूप है सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी, ये उनके भाव हैं, ये उनके शब्द हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की श्रवण भक्ति की महिमा कही, और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां इस स्तुति में यह कही कि भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय में आप निश्चित रूप से निवास करते हैं। इस पंक्ति में दो बात ध्यान देने की है। एक, तो जो हृदय शुद्ध होता है वो भक्ति योग से ही होता है। अब ब्रह्मा जी ने न तो ज्ञान कहा न कर्म कहा भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय में आप निश्चित रूप से निवास करते हैं। और दूसरा, जिसका हृदय भक्ति योग से शुद्ध हो जाता है उसके हृदय में भगवान रहते ही हैं। तभी व्यास जी ने कहा सांचा मंदिर हरि के संत। व्यास जी तो अपने भाव में कहते हैं कि भाई संत की आंख से ही भगवान देखते हैं, संत के मुख से ही भगवान खाते हैं, संत के मुख से ही भगवान बोलते हैं, संत के हाथ से ही भगवान स्पर्श करते हैं, और संत के शब्द से ही कान के रास्ते भगवान हृदय में पहुंचते हैं, और संत की कृपा से ही ये जीव का जन्म जन्म का भव बंधन कटता है। इसलिए व्यास जी कह रहे सांचा मंदिर हरि के संत। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधित सुरगणैर्हृदिबद्ध कामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यैको नाराजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप एक हैं और आप ही आत्मा के रूप में घट घट में निवास कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता लोग भी हृदय में भांति भांति के मनोरथ रख के अनेक अनेक दिव्य सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, आपका अर्चन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप उस पूजन अर्चन से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। कुछ दिन पहले बड़े विस्तार से हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि कलयुग का तो धर्म ही दया है, और श्रीमद् भागवत का सार स्वरूप उपदेश यही है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। सबसे पहली बात कह रहे हैं जीव मात्र पे दया, दयया सर्वभूतेषु। दूसरी बात कह रहे हैं संतुष्ट्या येन केन वा, जो प्राप्त है उसमें संतोष। और तीसरी बात सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, माने मन के पीछे दौड़ना नहीं है, सत्संग से विवेक प्राप्त करके मन की गति को केवल दृष्टा बन के देखना है, मन के संकल्प विकल्पों का केवल दृष्टा बनकर रहना है। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे इंद्रियों की चंचलता कम होती है। संत भगवंत की सेवा करने से जो विषय में आसक्ति है वो शिथिल पड़ती है। तीन ही बात श्रीमद् भागवत में सार स्वरूप बताई है, पर उसमें सबसे पहली है दयया सर्वभूतेषु। और कबीर तो कहते हैं भाई कहीं कहीं मत दौड़ो, वो तो कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे बस दाया राख और धर्म को पाले। जब धर्म को पाले कहते हैं माने अपने कर्तव्य का पालन करे। कह रहे दाया राख धर्म को पाले, और वो तो कहते हैं घर में रहे उदासी। अब यह उदास का तात्पर्य निराश हताश होना नहीं है। उदास माने मेरे विषयों से विरत होकर, मैंने इस बात को जानकर समझ कर कि भाई जो भी है वो सुख है कि दुख है, वो संपत्ति है कि विपत्ति है, पर भाई ये बहुत दिन तक रहेगी नहीं। इसलिए मैंने कहा सत्संग से विवेक प्राप्त करके जो अपने मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को केवल दृष्टा बनकर देखने का अभ्यास निरंतर करता है, उसके मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती है। मन धीरे धीरे शांत होता है, धीरे धीरे स्थिर होता है। अभी आज किसी ने ये प्रश्न किया है कि भाई बहुत आपको सुन रहे हैं, समझ भी आ रहा है, लेकिन मन की दौड़ थम नहीं रही। चलो कम से कम मन की दौड़ थम नहीं रही, ये देख तो रहे हो।
यहीं से इस अभ्यास का आरंभ होता है। आपका मन दौड़ रहा है, आपके मन की दौड़ थम नहीं रही, कम से कम आपको इसका अनुभव तो हो रहा है। जाओ ढूंढो संसार में, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे, मुट्ठी भर भी नहीं मिलेंगे, उनको इस बात की खबर ही नहीं है कि हमारे मन की दुर्दशा क्या है। अपने मन की दुर्दशा का परिचय प्राप्त हो रहा है, माने कम से कम ये प्रक्रिया तो आरंभ हो गई है आपके जीवन में। और मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भाई, धीरज धरना पड़ेगा, ये जन्म जन्म का रोग है। मैंने कभी आपको ऐसा झूठा प्रलोभन नहीं दिया कि भाई आप आज करोगे कल हो जाएगा ना, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। मैं तो कहता हूं आप चलोगे, फिर ठोकर लगेगी, फिर गिरोगे। इसलिए कबीर कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी। नदियां गहरी हो, नौका जर्जर हो तो पल पल डोलती है ना। अगर कभी आप नौका में बैठे हो, पुरानी नौका हो और सावन भादों का प्रबल प्रवाह हो, तो आप देखो पल पल नौका डोलती है। नौका में बैठने वाला पल पल घबराता है, भाई पार लगूंगा कि नहीं लगूंगा, और कुछ निश्चित नहीं होता कि पार उतरेगा कि नहीं उतरेगा। इसलिए उदाहरण दिया कबीर साहब ने, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। इसलिए 2 दिन पहले आपको मैं कह रहा था, भाई यहां आते रहोगे, सुनते रहोगे तो प्रेरणा भी मिलती रहेगी और आपके भाव को प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। सत्संग में लगे रहने से मन को निराशा नहीं होती, क्योंकि व्यवहार में जिस प्रकार की विकृतियां मनुष्य के जीवन में रहती हैं और जिस प्रकार माया का ये प्रबल प्रवाह है, ये तो भाई किसी भी प्रकार मन को स्थिर रहने नहीं देता। अरे आपकी मेरी क्या कहें, जो भगवान को पा लेने वाले महापुरुष हैं, वो अपने मन का अनुभव कह रहे हैं, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जा। सूरदास कह रहे, जब मैं आऊं साधु संगुत कछुक मन ठहराए। संत के संग में आकर बैठता हूं तो मन को धीरज मिलता है। बाईसा कहती हैं, ऊंची नीची राह रपटनी, मुंह से चलो न जा। राह ऊंची नीची भी है और निपट सिलसिली गैल, एक ही कष्ट नहीं है। एक तो राह ऊंची नीची है और ऊपर निपट सिलसिली है, राह रपटनी। ऊंची नीची राह रपटनी, मुंह से चलो न जा। प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। तो सबका अनुभव है। दिन रात उस दिव्य भाव में जो डूबे हैं, वो भी कह रहे हैं, कबहू मन इत उत चल जात। और मैंने कहा भाई हम अपनी ओर देखें तो सत्संग की कृपा से जो आज हमारे हाथ में है ना, कम नहीं है वो। जिसने भी ये प्रश्न पूछा, मैं उसको केवल इतना ही कहूंगा, अरे आपका मन दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ कर वहीं जा रहा है, अपने मन की दशा दृष्टा बन के देख तो रहे हो, ये कुछ अनुचित हो रहा है, ये समझ तो आ रहा है आपको। अपना दोष जिस दिन दिखाई पड़ता है, बस उसी दिन से उसका परिष्कार आरंभ होता है। आपको दोष दिखाई तो पड़ रहा है ना, पर धीरज धरना। और ये धीरज कहां से मिलेगा? जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा। इसीलिए आपको कहता हूं कि आते रहना, सुनते रहना। इन शब्दों से आपको आधार मिलेगा, क्योंकि भजन भाव से केवल दुख ही नहीं हटाता, भजन भाव से दुख भी हटाता है और सुख भी हटाता है। और भजनी ऐसा चाहिए, अरे सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए। मन कैसा हो, सुख में फूले नहीं, दुख में घबराए नहीं। और हमारे साथ तो ये दोनों ही दुर्घटनाएं घटती हैं।
थोड़ी सी उपलब्धि हो तो मन फूल जाता है अभिमान से, थोड़ी सी विपत्ति आए तो मन घबरा भी जाता है। धीरज मिले कैसे? करे बस ऐसे ही संतों के संग, संतों के चरण में बैठकर संतों की वाणी श्रवण करते करते मन को आधार मिलता है। और ये सदा से, इस रोग की सदा से यही औषधि रही है। आप जो मुझसे पूछोगे मैं तो संतों की वाणी से ही उसका उत्तर खोज कर आपको दूंगा। संत कह रहे हैं, जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए। इसलिए आपको कहता हूं कि ये जीवन व्रत हो आपका मेरा, कि भाई सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में नित्य स्नान करेंगे, नित्य गोता लगाएंगे। इसके लिए कोई बाहरी साधन आपको चाहिए नहीं। जब प्रभु इस प्रकार की व्यवस्था करे तो श्रवण करो, नहीं तो जो आज तक सुना है बैठकर उसका चिंतन करो, मनन करो, सदग्रंथ का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी का दर्शन करो, चिंतन करो, यही सत्संग है। और सेवा के विषय में तो हमने 2 दिन से खूब चर्चा की। प्रभु से मांगना ही यही है, प्रार्थना ही यही करनी है कि आपकी और आपके जन की सेवा के बिना हमारे जीवन का कोई दिन ना जाए। और सुमिरन में तो भाई सत्संग और सेवा की कृपा से लगे ही रहना है। और जब श्रीमद् भागवत सद्धर्म का उपदेश करती है, देखो क्या ये उपदेश सबके लिए नहीं है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। और यहां ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ठीक है, अनेक अनेक उपचारों से बड़े बड़े देवता लोग भी आपका अर्चन वंदन करते हैं, पर जैसे प्रसन्न आप किसी जीव पर दया करने से होते हैं वैसे किसी अन्य प्रकार से नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग बता दिया ना। प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाता है? कहते दाया राख, अपने कर्तव्य का पालन करे और घर में रहे उदासी। बस इतना विवेक मन में रखे कि भाई ये जो सब हो रहा है ठीक है, हो रहा है, भगवान की लीलाएं होता रहे, लेकिन इस प्रवाह के साथ मुझे बह नहीं जाना है। इसलिए मैंने कहा मन के पीछे दौड़ना नहीं है। मन तो दौड़ेगा, मन तो जब तक प्रभु में मिल नहीं जाता तब तक दौड़ेगा। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं कह सकता है भाई अब मेरा मन स्थिर हो गया, अब ये स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं कह सकता है कोई। तभी तो महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत। आज भाई कोई समाधि में पहुंच गया, अब वो ये ना सोचे कि भाई मैं इसी समाधि में ही रहूंगा। मन की गति का कोई पता नहीं भाई, मन कब कहा कोई छलांग लगा ले। पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। 2 उदाहरण महाप्रभु ने दिए। एक महान तपस्वी, उनको भगवान के पिता होने का गौरव प्राप्त है, भगवान वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर, और एक देवराज इंद्र। आप सोचो स्वर्ग में कौन सुख की कमी थी भाई? एक से एक अप्सरा देवराज इंद्र के दरबार में है, फिर भी देखो मन की गति कैसी है। ऋषि की पत्नी में मन आसक्त हो गया। और दूसरे परम तपस्वी महर्षि पराशर, उस कन्या पर उनका मन आसक्त हुआ जिसके शरीर से मछली की गंध आ रही है। अभी दोनों परिस्थितियों का विचार करो भाई। कोई कह सकता है कि मन टिका है तो टिका रहेगा, पता नहीं कब किसका मन कहां उछल जाए, कौन संकल्प कर ले। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश। इसलिए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये तो भाई दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा जब तक पूर्ण रूपेण से भगवान इसको स्वीकार नहीं कर लेते। प्रभु अपना लें, प्रभु इसको अपना कर लें, फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। पर उससे पहले तो भाई मन की गति ऐसी ही है और ऐसी ही रहती है, रहेगी। इसीलिए इसके पीछे नहीं दौड़ना है। इसलिए मैंने कहा इसका तो दृष्टा बन के रहना है, इसको बस देखते रहना है। मन की मांगी चीज मन को नहीं दोगे, धीरे धीरे उसकी मांग कम होगी। आप और मैं क्या करते हैं, जो मन कहता है सो मन को देने के प्रयास में लग जाते हैं। मन ने जो खाने की इच्छा की वही बनाने में लग गए, उसी को पाने में लग गए। मन में कोई और इच्छा हुई, उसी को प्राप्त करने के प्रयास में दिन रात लगा दिए। आज तक यही तो करते आए। ईमानदारी से बताओ, यही किया है कि नहीं आज तक? मन ने जो कहा उसी को कहने में, उसी को करने में, उसी को रचने में, उसी को पाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। दिन रात उसी का चिंतन, उसी का भजन। जबकि तरीका क्या है? मन तो मांगेगा, मन में तो भांति भांति के संकल्प उठेंगे, पर मन जो मांगे मन को देना नहीं है, मन को दिया नहीं जाता है। फिर इसका क्या परिणाम आता है? धीरे धीरे मन की मांग कम होने लगती है। अब कोई मांगने वाला आपके द्वार पर रोज आए, 4 दिन आप नहीं दो, वही 5वें दिन वो नहीं आएगा। एक दिन आए, वो एक वस्तु मांगे, आप उसको दो तो अगले दिन भाई वो 4 मांगेगा कि नहीं मांगेगा?
अपने अपने व्यवहारिक जीवन से ही आप इसको समझो। कोई मांग रहा है, आप दे रहे हो, तो भाई वो तो मांगेगा। तो आप ये सोचते हो भाई मन लग जाए, नहीं, मन का स्वभाव ऐसा नहीं है। मन को तो अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है। मन तो अड़ियल घोड़ा है भाई, इस पर कोई सवार हो तो ये अपने सवार को गंतव्य तक नहीं पहुंचाता है, कहीं ना कहीं और ही गिरा कर छोड़ता है। और जीव के बंधन का कारण भी यही है, मोक्ष का हेतु भी यही है। इसको अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है, और इसमें धीरज रखना पड़ता है, इसमें धीरज धरना पड़ेगा। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको आत्मबल भी चाहिए। वो आत्मबल कहां से आएगा? वो आत्मबल आएगा भगवान के नाम से, भगवान नाम के स्मरण से वो आत्मबल आएगा। और भगवान नाम में रुचि कैसे होगी? सत्संग से। इसलिए आपको कहता हूं भाई, प्रश्न कोई भी हो, उत्तर यही है, एक। सब प्रश्नों का समाधान यही है, एक। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का दे। सब रोगों की औषधि यही है। इसीलिए कबीर ने कहा कि कबीर ये भी कह सकते थे, नाम जप करते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना। कबीर कह रहे गुरु चरणों से लिपट रहना। कबीर साहब की वाणी में इसी शब्द का प्रयोग हुआ है, कह रहे गुरु चरणों से लिपट रहना। लगे रहना नहीं कहा है, कह रहे लिपट रहना, लिपटे रहना, छोड़ना नहीं। तभी तो आपको कहता हूं कि जैसे बालक अपनी मैया के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है ना, बाहर प्रलय आती हो, बालक को कोई चिंता नहीं है। अगर मां की गोद में है तो चिंता है, तो फिर मां को है। तो जैसे बालक अपनी माता के आंचल की छांव में सुरक्षित है, ऐसे जीव गुरु के पांव में सुरक्षित है। गुरु के चरणों से लगा है, उसका अहित नहीं हो सकता है, उसका अमंगल नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले सुनाया था मैंने आपको ये प्रसंग, गुरुदेव ने जान लिया कि भाई इस शिष्य की मृत्यु निकट है, अभी ये अवस्था इसकी थोड़ी है, भजन इसने किया नहीं। गुरुदेव का सहज अनुग्रह था उस पर। गुरुदेव ने कहा भाई इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि तुलसी बाबा भी एक बात कहते हैं, कह रहे धन हरही पर शोक न हरही। ऐसा नहीं है कि सारे उपदेश शिष्य को ही दिए गए हैं, गुरु के लिए भी कुछ कहा गया है कि धन हरही, बोले शिष्य का धन तो ले ले, लेकिन उसका दुख दूर न कर पाए। धन हरही पर शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। किसी से लेना सरल नहीं होता भाई। ये तो व्यक्ति, क्या कहूं, अज्ञान के कारण या भगवान की माया, और वो सोचता है भाई किसी से लेकर सुखी हो जाऊंगा। सुखी तो भाई देकर ही हुआ जाता है, लेकर कोई सुखी नहीं होता। और उसमें भी धन, जिसमें अनेकों अनेक अनर्थ निवास करते हैं, किसी का धन लेकर भाई क्यों साधु महात्मा बचे रहे इससे। कबीर तो कहते हैं कि कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का, बोले 2-2 उंगल दांत। कबीर जी की वाणी में बात लिखी है, फिर कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का और 2-2 उंगल दांत। कोई देता है ना तो अपने मन में पता नहीं कितने मनोरथ करके देता है। सेवा के भाव से देने वाले तो बिरले होते हैं, जिस पर भगवान की कृपा होती है। सेवा के भाव से तो कोई निवेदन करता है, वरना तो व्यक्ति देता है ना, वो सोचता है भाई मैं दूंगा, इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। कोई छोटी सी वस्तु देता है, उसके साथ उसके 100 मनोरथ जुड़े होते हैं, और जो लेने वाला है भाई उसके सिर पर फिर उस मनोरथ का भार होता है। धन की बात तो छोड़िए, संतों ने तो कभी किसी से प्रणाम स्वीकार नहीं किया। हमने दर्शन किया वृंदावन में ऐसे संतों का कि प्रयास पूर्वक कभी चरण स्पर्श नहीं करने देते थे वो अपना किसी को। गौड़िया संप्रदाय के भाव सिद्ध महापुरुष पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज संध्या समय एक बार निकलते थे अपनी कुटिया से, और जब जाते थे ना तो उनके कंधे पर लंबी चौड़ी गूदड़ी रहती थी कि जैसे जैसे वो आगे चलते जाते थे, पीछे उनके चरण चिन्ह जो बन जाते थे रज पर, वो सब मिटते चले जाते थे। भाई कोई हमारी चरण धूलि न ले ले। तो कोई सोचे भाई मैं यहां से वहां से छीन कर झपट कर मैं पालूं और सुखी हो जाऊं, ना, सुख का रास्ता ये नहीं है। इसीलिए आपको कहता हूं भाई, भगवान से यही प्रार्थना करना कि कभी सेवा करानी ना पड़े हमको किसी से, हम सेवा करते रहें। हमारे तन से, हमारे मन से, हमारे धन से, जो भी हमारे पास में है,
उससे सेवा होती रहे, हम किसी से सेवा कराए नहीं। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, रे आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। खैर मैं ये कह रहा था कि मन को नियंत्रित करने के लिए संकल्प का बल चाहिए, आत्मबल चाहिए। वो आत्मबल आता है भगवत भजन से, भगवान नाम से उस शक्ति की प्राप्ति होती है, और भगवान नाम में रुचि होती है निरंतर सत्संग से। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। और मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं भाई, आपके निकट कोई दीन है, दुखी है, उसका दुख हम दूर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर देखो उसके दुख में दुख हो रहा है हमको, उसके दुख में दुखी हो रहे हैं हम, कि बिल्कुल ही पत्थर का सा हृदय लिए घूम रहे हैं। बोले जिसको दीन को देखकर दया नहीं आती, वो दीन बंधु का नाम किस अधिकार से लेता है? कहा जान के लेत है दीन बंधु को नाम। और यहां तो ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से इस बात की घोषणा ही कर दी, भाई किसी साधन से भगवान प्रसन्न नहीं होते, जीव पर दया करने से ही प्रसन्न होते हैं। बाबा बुल्ले शाह तभी तो कहते हैं, बुल्लिया मंदर ढा मसीदा ढा ते ढा जड़ा कुछ टहंदा, पर कदे ना ढावी दिल किसे दा, रब दिलां विच रहिंदा। आपकी क्रिया से, आपकी वाणी से, आपके भाव से देखना कहीं किसी का अहित ना हो। कभी कभी कोई बोलते बोलते इतना कठोर शब्द कह देता है, वो इतने कटु शब्दों का प्रयोग कर देता है कि सुनने वाले का हृदय आहत हो जाता है। अरे और कहीं भगवान है नहीं है, पर मनुष्य के, मैं कहता हूं प्राणी मात्र के घट घट में तो भगवान का वास है, वहां तो भगवान बैठे ही हैं। या ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परमात्मा से ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आप ही तो हैं जो घट घट में आत्मा के रूप से विराजमान है। किसी ने किसी विशाल वृक्ष के एक पत्ते में सुई की नोक से छेद किया, तो भाई उसने कष्ट तो वृक्ष को ही दिया है ना, उसने दुखाया तो उस वृक्ष को ही है। कैसा हो जाता है भक्त का हृदय, और मैं कहूंगा कैसा हो जाना चाहिए। कल भी मैं आपसे कह रहा था, भाई सोना भूमि से निकले, कभी ना कभी तो उसको कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है। ऐसे ही कभी ना कभी हमको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। अपने आप को देखते भालते रहना चाहिए, अपने आप को टटोलते रहना चाहिए। मैं कहता हूं अपनी संभाल तो करते रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए भक्त का हृदय? आप देखो नामदेव जी की टांग में पीड़ा देने वाला घाव है, और वैद्य कह रहे हैं भाई एक ही औषधि है इसकी, अमुक वृक्ष की छाल लाकर उसको पानी में उबालकर उसके पानी से ये घाव धोया जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगा। चल तो पड़े नामदेव जी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, पर वृक्ष पर चला नहीं सके, खाली हाथ लौट आए। घाव से रक्त स्राव हो रहा है, पीड़ा हो रही है। माता ने कहा कि बेटा औषधि लेकर क्यों नहीं आया? नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। नामदेव जी ने कहा, माता अपना दुख दूर करने के लिए मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूं। नामदेव जी की माता तो परम भक्ता है ही, उनकी भक्ति तो अद्भुत है, तभी तो नामदेव जी उनके गर्भ में आए। पर जैसे ही सुना, दोनों हाथ उठा लिए उन्होंने, नामदेव जी के मस्तक पर रखे, कहा बेटा तू सच्चा साधु है, तू मेरी कोख से जन्मा है, इस बात का मुझे गौरव है। मैं प्रसन्न होकर तुझे पूर्ण भक्ति का आशीर्वाद देती हूं, तू सच में साधु है। ऐसा होता है भगवान का भक्त। नामदेव जी कह रहे हैं मैं अपना दुख दूर करने के लिए किसी को दुख नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा आपकी क्रिया से, आपकी वाणी से, आपके भाव से भी किसी का अहित ना हो जाए। और जिसने ऐसा किया उसने सब अनाचार किए, उसने सब अनाचार किए। कि मैं आपको एक बात कह रहा हूं, शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं किसी को, तत्व की प्राप्ति में, भगवत तत्व की अनुभूति में बाहरी किसी क्रिया का कोई विशेष महत्व नहीं है। आप कम करते हो, अधिक करते हो, नहीं करते हो, बाहरी किसी क्रिया का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, आपका जीवन सुंदर बने, आपका मन मंदिर बने,
भगवान ने अर्जुन से कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तो यहीं पर आकर बैठूंगा, मैं तो यहीं विराजमान होऊंगा। पर कल इस विषय पर हम बात कर रहे थे ना, बाहरी क्रिया करना बड़ा सरल है, इसलिए व्यक्ति उसी को करके अपने आप को धन्य समझने लगता है, उसी को करके अपने आप को पूर्ण समझने लगता है। बाहर की क्रिया करना सरल है भाई, कोई भी कर लेगा, थोड़े से अभ्यास के बाद कोई भी करने लगेगा। स्वयं को साधना कठिन है, पर भाई करना तो आज कल या जिस किसी जन्म में भगवान की कृपा हो, करना तो जीव को यही पड़ेगा। बात तो इसी के किए बनेगी भाई, इसी साधन का अभ्यास करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सार स्वरूप एक बात प्रभु से कहो, प्रार्थना करो, यही आशीर्वाद गुरुजनों से भी मांगो कि तन मन धन जो है ना, वो किसी ना किसी प्रकार से बस सेवा में लग जाए। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी से उधार लेकर और किसी को देना है, ना, जो अपने पास में है, जो पत्र पुष्प भगवान ने हमारे हिस्से दिया है, उससे भगवान की और भगवान के ही स्वरूप इस संसार की सेवा हो जाए। 2 दिन पहले भी आपको कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार और विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। ये संत भगवान से मांग रहे हैं। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। सब कहिए, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, सेवा नहीं करोगे तो फिर ये इंद्रियां खींच कर ले जाएंगे आपको विषय भोग में, जिसका एक ही परिणाम है, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। क्योंकि जो शक्ति है ना, उसको दबा कर बचा कर नहीं रखा जा सकता, उसको कहीं ना कहीं तो आपको लगाना पड़ेगा। आप लगाने के लिए विवश हो। जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना, तो ऐसी व्यवस्था आज तक कोई नहीं है कि भाई जैसे सर्दी में ज्यादा बिजली पैदा कर लो और संभाल कर कहीं रख लो किसी भंडार में कि गर्मी में काम आ जाएगी, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। जितनी बिजली पैदा होगी उतनी बिजली का वितरण करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको बचाकर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे हमारी जीवनी शक्ति है, कहीं ना कहीं तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। आप लगाने के लिए विवश हो। सत्कर्म में नहीं लगाओगे, सेवा में नहीं लगाओगे, तो कहीं और लगेगी, खींच कर ले जाएगी आपको बलात्। और जो युवा भाई बहन मुझे सुनते हैं, ये बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कह रहा हूं कि युवावस्था में जब प्रबल होती है जीवनी शक्ति, उस समय यदि आपके जीवन में सत्संग ना हुआ, आपके जीवन में सेवा ना हुई, आपके जीवन में भगवत स्मरण ना हुआ, तो फिर भाई जीवन कुमार्ग पर चला ही जाता है और चला ही जाएगा। इसलिए उस समय तो प्रयास पूर्वक सेवा में लगे रहना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, बहुत बार ये सुनने में आता है, देखने में आता है, आप लोग पूछते भी हैं कि अब हमारी इच्छा होती है सब छोड़कर भजन करें। नहीं भाई, ऐसी अवस्था बड़ी देर के बाद जाकर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से किसी बिरले जन को प्राप्त होती है। तब तक तो भाई इस शरीर से सेवा करते ही रहना चाहिए। मेरा मत तो यही है। और उसमें भी युवा अवस्था में, मैंने कहा जब जीवनी शक्ति प्रबल होती है, जब आपकी इंद्रियों में शक्ति है, उस समय आप सोचो भाई बैठ जाएंगे और समाधि लगा लेंगे, भजन कर लेंगे। भाई ऐसा बहुत लोगों को हमने प्रयास करते देखा और उन लोगों को असफल होते हुए भी देखा। और फिर होता क्या है, इत व्यवहार न उत परमारथ और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। ये सब बच्चे मेरे पास में आए जब, तो इनको एक ही बात मैंने कही थी, भाई तुम लोग ये सोचो कि भाई घर संसार छोड़कर आ गए हैं, क्योंकि जिन भक्तों के चरित्र पढ़कर तुम आए, जिन संतों की गाथा सुनकर तुम आए, और तुम सोचो कि आते ही हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। अगणित द्वंद देह के पथ, भजन भाव तो दृढ़ होते होते होता है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, जब कोई चंदन का वृक्ष लगाता है तो लगाते ही उसमें खुशबू नहीं आती, कई बरस लगते हैं उसको, चंदन को चंदन होने में कई बरस लगते हैं।
ऐसे ये सब बच्चे जब मेरे पास में आए तो मैंने एक ही रास्ता दिया था, मैंने कहा भाई शरीर से सेवा करते रहना, सेवा के बिना जीवन नहीं होना चाहिए। अरे हम अपनी बात आपको बताएं तो आज तक भी प्रयास यही होता है कि भाई इस शरीर से किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई सेवा और पुरुषार्थ होता रहे। मैं अपने अनुभव से आपको ये बात कह रहा हूं। वो स्थिति तो बड़ी देर के बाद आती है और इसीलिए हमारे आचार्यों ने मंगला से शयन पर्यंत ऐसी सेवा की रीति रचकर आपको मुझे दी कि भाई इस शरीर से पुरुषार्थ होता रहे। मैं तो आपसे कहता ही था कि जब श्री जी कृपा से श्री जी की अष्टयाम सेवा प्राप्त हुई और लगभग 5-6 साल सेवा में रहने का सौभाग्य मिला, तो भाई सुबह से शाम तक अगर सेवा करती हो ना, दिन में आपको कमर सीधी करने का भी समय नहीं मिलता। और मैं तो भाई क्या ही कहूं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। पीछे मुड़कर देखता हूं तो आश्चर्य भी होता है, आनंद भी होता है, और अब मैं अभिभूत हो जाता हूं कि कैसे पल पल प्रभु संभाल कर रहे थे। जिस समय शरीर में शक्ति सबसे अधिक होती है उस समय श्री जी की कृपा से मेरे जीवन में अष्टयाम सेवा आई। भाई कब सुबह होती थी कब शाम होती थी पता ही नहीं चलता था। और कभी किसी दिन उत्सव हो तो उस दिन तो भाई 24 घंटे कम पड़ जाते थे। मुझे याद है खिचड़ी के दिनों में जब खिचड़ी उत्सव आता है तो नाना करते करते भी रात को 10 बज जाती थी। शयन आरती होगी, उसके बाद श्री जी को शयन कराएंगे, फिर बाहर आएंगे, पात्र के मार्जन आदि की सेवा होगी। फिर क्योंकि अगले दिन भाई बहुत जल्दी सुबह सुबह मंगला में अमनिया बनाना है तो भाई रसोई भी रात को ही झाड़ पहुंचकर साफ करके आपको रखनी है। तो नाना करते भी 10 साढ़े 10 ऐसे बज जाती थी और अगले दिन आपको सुबह 2:30-3 बजे फिर उठना है और कड़कती ठंडी के दिन है। शंभू जी हंस रहे हैं, हम दोनों साथ साथ में ही थे ना। तो कड़कती ठंडी के दिन तो 3-4 घंटे होते थे और जाड़े के दिन आपको पता ही है दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पर आज मैं कहता हूं कि किस किस मुख से तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना। कि भाई जिस समय शरीर में बल ऐसा था, जब शरीर में ऐसी शक्ति थी, तब प्रभु ने अपनी सेवा में लगाया। ना करते तो भाई यहां वहां कहीं भटक ही जाते। क्योंकि भजन में अभिनिवेश तो भाई दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात और दीर्घ काल की सेवा के पश्चात होता है। इसलिए कह रहा हूं जो युवान भाई बहन सुन रहे हैं वो तो भरपूर प्रयास करना कि आज हमारे से अधिक सेवा हो जाए। ठाकुर जी की सेवा भी कर ले, संत सेवा का प्रसाद भी हमको प्रभु कृपा से मिल जाए, और जहां जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां भी आसपास जिसके काम आ सकें हम आ जाएं।